बढ़ते हैं अगली खबर। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर हमारी सहयोगी आंचल यादव ने बीजेपी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। मीसा भारती ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो वो प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं को जेल में डाल देंगे। देखिए, पहले तो एक कहावत होती है हिंदी में, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। और फिर भी यदि उन्हें ये बात याद आ रही है तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उनका नाम उनके पिताजी ने मीसा इसलिए रखा था कि मीसा एक दुर्दांत एक्ट था इमरजेंसी का, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत किसी को जेल में डाला जा सकता था और फिर पुलिस को कोर्ट में प्रोड्यूस भी नहीं करना था, व्यक्ति बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता था, कोर्ट मूव नहीं कर सकता था। उस दुर्दांत एक्ट में लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि कांग्रेस को समाप्त करूंगा, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखूंगा ताकि जिंदगी भर याद रहे। तो पहले अपने पिताजी से जाके पूछ लें, पिताजी की प्रतिज्ञा बड़ी या पुत्री जी की प्रतिज्ञा बड़ी? उन्होंने राम मंदिर को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि आपके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, राम मंदिर के मुद्दे का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ये हमारे लिए भारत की पहचान, अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। और मुद्दे की बात जहाँ तक, वो जिस विवादित ढांचे, बाबरी ढांचे की बात कहते हैं, जब वो बाबरी ढांचा था तो देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? $1 बिलियन से कम। आज कितना? $625 बिलियन। रुपये का 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ था। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना था? 17%। कोई जाके चेक कर ले। आज क्या है? 5%। बेरोजगारी प्रचंड थी, ग्रोथ रेट निगेटिव थी। आज 7.2% की ग्रोथ रेट है। उस समय सोना गिरवी रखा गया था, आज $52 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है। साहब, जिसके साथ वो खड़े थे तब देश की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी थी? और जब हम राम मंदिर के साथ खड़े हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है? ये सब मैं वही कहूँगा। जयराम जी को कुछ कहना चाहेंगे जो पीएम पे निशाना साध रहे चीन को लेकर? मुझे लगता है जयराम जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मगर उनकी विवशता मैं समझता हूँ कि चाइना को लेकर क्या है, हकीकत है उनको पता है। पर कांग्रेस पार्टी का ये हम समझ सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो इकरार है, उस इकरार के कारण जो उनके दिल में प्यार है, और राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज़ एम्बेसी से जो मिले हुए पैसे का एहसान है, उसके कारण ही उनकी ये जुबान है। धन्यवाद। तो देखिए, सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अजय के साथ आंचल यादव, इंडिया हेड, दिल्ली।